कार्यक्रम में दिल्ली पहुंचे हैं सर। आप पीएम मोदी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है सर, किस तरीके से देखते हैं? पूरे देश भर के एमएसएमईज को कैसे और बढ़ाया जाए उस सपने को लेकर और आत्मनिर्भर भारत को और मजबूती मिले, अलग अलग योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसके अंदर आज एक तो एमएसएमई और एक्सेलरेट कैसे करें उसके लिए एक नई योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया है और साथ में क्रेडिट लिंकेज कैसे बढ़ाई जाए, कैसे जल्दी और ज़्यादा लोन्स एमएसएमईज को मिले, उसके ऊपर काम किया। और खुशी की बात है कि पिछले कोविड काल के अंदर भी जिस प्रकार से एमएसएमईज को निरंतर सरकार का समर्थन रहा है, आज उसका नतीजा है कि देश अधिकतम वस्तुएं जो पहले इंपोर्ट करता था ऑल्टरनेटिव रिसोर्स के तौर पर देश में प्रोडक्शन शुरू कर बैठा। और हरियाणा ने भी एक अलग उसमें पहचान बनाई है और हमारे लिए तो खुशी की बात है कि एमएसएमई सेक्टर के अंदर देश भर के बड़े छोटे राज्यों में हरियाणा को आज 3rd पोजीशन मिली है। और मैं ये मानता हूँ कि जो अब नई आज स्कीम्स लॉन्च करी है उसके अंदर भी हरियाणा एक राज्य है जिनको पायलट के तौर पर पिक किया जाएगा। और हरियाणा प्रदेश ने भी जो पिछले दिनों पद्मा योजना शुरू करी है वो अपने आप में एमएसएमई को और एक्सेलरेट करने के लिए योजना होगी। उसका खाका लगभग तैयार हो चुका है और जल्द पद्मा के अंदर भी हम हमारा इंटीग्रेटेड एक प्रोजेक्ट प्रदेश में लाने का काम करेंगे। प्लस पिछली कैबिनेट में 3 पॉलिसीज़ प्रदेश में हमने लाने का काम किया है, चाहे वो ई-व्हीकल पॉलिसी हो, चाहे स्टार्टअप पॉलिसी हो, चाहे डाटा सेंटर पॉलिसी हो। और ये तीनों योजनाएं भी हमारा एमएसएमई सेक्टर इसका बढ़ चढ़ कर लाभ उठा सकता है। देखिए, सबसे बड़ा फैसला जो पूरे देश के लिए हुआ कि जो नॉन लेबल्ड मार्केट प्रोडक्ट थी, नॉन ब्रांडेड कह लीजिए, जिनको आम किराने की स्टोर पे छोटा उद्यमी बेचता था, उसको उस कैटेगरी से बाहर किया। बिल्कुल अगर कोई ब्रांड बनाकर बेचेगा तो टैक्स उस पर लगेगा, मगर पहले तो ये प्रोविज़न भी टैक्सेशन में था कि अगर कोई आटा भी बेच रहा है और अपने लिफाफे में बेच रहा है तो भी उसको 5% टैक्स देना पड़ता था। जीएसटी काउंसिल ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। चारा काटने की मशीन जो थी उस पर टैक्स लगता था, उसको एग्जेम्प्ट किया है। अनेक ऐसी वस्तुएं थी जिनकी रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स रेट्स नहीं हुआ था। हमारी जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इस पे काम करी थी उनने बढ़ चढ़कर अपने व्यू पॉइंट दिए और सारी काउंसिल ने सर्वसम्मति से उसको मानने का काम किया। वहीं हमारी तरफ से, हरियाणा की तरफ से एक पत्र लिखा गया था कि जो 3B हम टैक्स फॉर्म भरते हैं उसके रिवर्सल का डाटा भी उपलब्ध कराया जाए। और वो भी एक कदम तो ऑलरेडी अप्रूव हो चुका और एक कदम अगले 1 हफ्ते के अंदर केंद्र क्लैरिफाई कर देगी। मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल 3 ऐसे विषय थे, चाहे वो कसिनो के ऊपर टैक्सेशन की बात हो, हॉर्स जो हमारे रेस कोर्स के अंदर राइडिंग होती है उस पर बैटिंग होती है उस पर टैक्सेशन की बात हो, और तीसरा जो आजकल एक नया ट्रेंड बना है ऑनलाइन गेमिंग का, उसके ऊपर टैक्सेशन की बात हो। इसके अंदर कई प्रदेशों के जीओएम की रिपोर्ट पर व्यूज़ अलग अलग थे, तो सब ने यही आग्रह किया है कि इसको रीथिंक किया जाए, इसको दोबारा काम किया जाए, क्योंकि 2 स्पोर्ट तो ऐसे हैं, चाहे वो कसिनो है तो वो गोवा स्पेसिफिक है आज के दिन पे, और हॉर्स राइडिंग का जो कार्य है वो भी हमारी 4-5 स्टेटों के अंदर ही आज के दिन चलता है। मगर ऑनलाइन गेमिंग क्योंकि एक बड़े लेवल पर एकदम इसका ट्रेंड बढ़ा है और नेशनली भी इंटरनेशनली भी कई लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और आज टैक्स पे करे बिना इस गतिविधि को आगे चला रहे हैं, तो इसके लिए सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज से भी इनपुट मांगे जाएंगे और टैक्सेशन भी इस पे सेंट्रलाइज किया जाएगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाएगा एक इंडिविजुअल को ट्रेस करना। तो उसके ऊपर जो भी प्लान जीओएम देगी फिर जीएसटी काउंसिल उस पर